हाय फ्रेंड्स। आइए हम जानते हैं कि चेक डिसऑर्डर केसेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके केस में हेल्पफुल रहेगा। जब भी आपका चेक या किसी भी कंपनी का चेक या किसी भी पर्सन का चेक डिसऑनर होता है, उसके बाद उस पर्सन्स को क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि अगर आपको किसी ने चेक दिया है और वो चेक का जो अमाउंट है वो लीगली एनफोर्सेबल लायबिलिटी नहीं है, डेट नहीं है, तो फिर उस केस में आपका क्लेम क्या बनता है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जब भी कोई भी प्रोसीडिंग्स जो चेक बाउंस डिसऑनर से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट देखा जाता है कि जो लीगली एनफोर्सेबल डेट या लायबिलिटी है या नहीं है। अगर कहीं पे लीगली एनफोर्सेबल डेट या लायबिलिटी नहीं है, तो उस केस में चेक डिसऑनर केस नहीं बनेगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लीगली एनफोर्सेबल डेट होनी चाहिए या लायबिलिटी होनी चाहिए, तभी ये स्टैंड करेगा। जब आपको चेक डिसऑनर होता है, उसके बाद 30 दिन के अंदर आपको ऑफेंडर को लीगल नोटिस इशू करना होता है। जब लीगल नोटिस इशू होते हैं और आप डिमांड करते हैं पेमेंट के लिए, तो जो ऑफेंडर है उनको 15 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस उनको पे करना होता है। अगर वो पे नहीं करे तो फिर क्या होता है? अगर पेमेंट नहीं होता है तो जो कॉज ऑफ एक्शन है वो 31 डेज से लेके 45 डेज तक में फॉल करता है। आपको ये पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए, क्योंकि इसमें लिमिटेशन एक्ट अप्लीकेबल है, लागू हो जाता है। तो समय से जो कॉज ऑफ एक्शन है उसी में आपको फाइल करनी चाहिए चेक डिसऑनर से रिलेटेड जो आपके केसेस हैं। जब आप चेक डिसऑनर से रिलेटेड जो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट है आपके एरिया के, जहाँ पे आपका बैंक का ब्रांच है, उस एरिया में जो जुरिस्डिक्शन फॉल करता है और वहाँ पे कंसर्न मजिस्ट्रेट है, वहाँ पे आपको सेक्शन 138 के अंदर केस फाइल करने की जरूरत होती है। जब आप केस फाइल करते हैं तो प्रिलिमिनरी एविडेंस दी जाती है बाय द क्लेमेंट, जो कंप्लेनेंट, और वो एफिडेविट के रूप में दिया जाता है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो वो नोटिस इशू करेगा अपोजिट पार्टी को और उसको 30 डेज या उससे ज़्यादा का समय मिलेगा नेक्स्ट डेट के लिए। To get more information related to check bounce litigation, please subscribe our channel. Thank you.